अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन जो मुझे देख रहे हैं। मैं कुछ अपने फ़वाइद बताता हूँ योगा के और सुबह वार्म अप होने के। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि हम वार्म अप क्यों करते हैं। तो वार्म अप करने की बहुत ही अहम वजह है, और वजह ये है कि हम अपने जिस्म का जो ब्लड प्रेशर है उसको जो है ना हाई करते हैं, रेव अप करते हैं, ताकि जो है ना किसी किस्म की इंजरी ना हो। और जनाब ब्लड सर्कुलेशन जब पूरे जिस्म में आती है वार्म अप की वजह से, तो किसी किस्म की एनर्जी से अपने इंजरी से बच सकते हैं। और जो भी बॉडी के अंदर अगर सोरनेस है वो भी नहीं होती है, किसी किस्म का दर्द नहीं होता। तो सबसे पहले जो है हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। जो भी नए एक्सरसाइज करने वाले हैं उनको हम तो असल में करते हैं पहले ब्रिस्क वॉक, तो उसके अंदर हमारे वार्म अप काफ़ी ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन फिर भी हम एक रूटीन को बरकरार रखने के लिए कोशिश करते हैं कि हम वार्म अप कर लें, ताकि हमारा रूटीन जो एक्सरसाइज का है, जो अगर देखने वाले हैं उनको कम से कम यहाँ से कुछ ट्रेनिंग मिल जाए। सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे, जंपिंग करेंगे सबसे पहले। और जंप इस तरह होगा, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर उसके बाद अपने आप को बेंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसके बाद हम एक और शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे, फ्लाइंग एक्सरसाइज कहलाती है। इसको फ्लाइंग करने की कोशिश करेंगे, करिएगा नहीं वरना नुकसान होगा। हाथों को क्रॉस करेंगे और इसके बाद इसको 1 ऊपर लेके जाएंगे पूरा, और इसके ऊपर पंजों पे आ जाएंगे, और फिर इसको डाउन करेंगे, इसको फिर क्रॉस करेंगे 2। फिर इसको पीछे राइट हैंड को पहले आगे की तरफ से लेके जाएंगे, और जब ऊपर जाएंगे फिर इसको अंदर की तरफ से जाएंगे। लेफ्ट हैंड अप आ जाएगा, राइट हैंड अप, इसी तरह 1 2 3 एंड 4। ये जरा आपकी शोल्डर की एक्सरसाइज हो गई। ये कम से कम भी 10 दफा करनी है। अब जो है हम हाथों को खोल लेंगे बिल्कुल बर्ड की तरह, और पाँवों को यहाँ मिला लेंगे। और अब जो है ना पहले राइट साइड पे जाएंगे। एक तो राइट में इसलिए बोलता हूँ बार बार कि राइट एक तो सुन्नत तरीका है, हर काम राइट से करना चाहिए। तो हमारा हर चीज में ना अल्लाह की मतलब इबादत और उसके अंदर शामिल होना चाहिए, क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम ये जरूरी है। तो हम पूरा राइट पे जाएंगे, पूरी कमर को ट्विस्ट करेंगे और गर्दन को जो है ना मैक्सिमम राइट साइड पे लेके जाएंगे। जो आपकी हाथ की उंगलियां हैं इसके ऊपर नजर रखिएगा, पूरा ट्विस्ट करें जितना ट्विस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह सेंटर में आएंगे और फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे भी पूरा ट्विस्ट करें बॉडी को। निगाहें जो है आपके उल्टे हाथ की तरफ हो, मैक्सिमम जितना ट्विस्ट कर सकते हैं। और देन इस तरह ये आपको कम से कम 5 दफा करना है। अच्छा, इसके बाद हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। इसको जो है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये जरूरी होता है। स्टार्ट क्लॉकवाइज से करेंगे। क्लॉकवाइज जो है ना आप इसको शोल्डर को अप लेके जाएंगे, फिर बैक लेके जाएंगे, फिर फ्रंट पे आएंगे, तो ये क्लॉकवाइज हो गए। यानी कि जिस तरह क्लॉक की सुई घूमती है इस तरह करना है। ये देखिए 1 2, ये 10 टाइम करेंगे। इसी तरह एंटी क्लॉक करेंगे 1 एंड 2। ये हो गई जनाब शोल्डर की। ये 10-10 बार आप करेंगे ताकि फ्रोजन शोल्डर की ना आपकी कोई प्रॉब्लम ना है। फिर इसको यहाँ कट करते हैं। एक और हम फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है। फ्रोजन शोल्डर हमेशा गलत सोने से होता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका समझा दिया है, किस तरह लेटना है, किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, किस तरह सोना है। सबसे अच्छी चीज ये है कि करवट से लेटना चाहिए। औंधे मुंह शैतान लेटता है, और सीधे भी मना किया गया है। तो सबसे अच्छा ये है कि हमारा फ्रोजन शोल्डर होता यही है कि हम अगर अपना सोने का तरीकेकार को सही कर लें, और जो भी वर्किंग करते हैं उसका अगर अपना एंगल सही रखें, तो कोई वजह नहीं है कि आपको किसी किस्म की कोई शोल्डर फ्रोजन की प्रॉब्लम हो। तो अब जो है ना हम एक और फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। राइट हैंड को अप लेके जाएंगे और इसको लेफ्ट साइड के ऊपर पूरा डाउन करेंगे, यानी कि बिल्कुल ये बैंड करेंगे, जितना भी बैंड कर सकते हैं कमर के ऊपर से, जितना भी ले जाए। हाथ आपका स्ट्रेट होगा, ये हाथ बिल्कुल आपकी बॉडी के साथ लगा हुआ होगा। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपकी एक तो किडनी पे प्रेशर इधर पड़ा हुआ है, इसको आपने दबाया हुआ है, प्रेशर किया हुआ है। अगर कोई चीज किस्म की ब्लॉक है तो इंशाल्लाह इस प्रेशर से जैसे रिलीफ होगा तो वो पंप करेगी इसको। हाथ करें। अब इस किडनी पे भी देखें, यहाँ भी स्ट्रेस आ रही है, यहाँ भी स्ट्रेस आ रही है। अब इसी तरह अपने पोस्टर को खूबसूरत करते हुए अप लेके जाएंगे एंड डाउन कर देंगे। इसी तरह लेफ्ट हैंड अप करेंगे
और राइट साइड के ऊपर डाउन करेंगे, हाथ स्ट्रेट होगा, बिल्कुल हाथ को देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है। अपने पोस्चर जितना अच्छा होगा उतनी आपकी एक्सरसाइज के फायदे हैं। अगर आपके पोस्चर सही नहीं होगा तो आपकी एक्सरसाइज। एक और पोस्चर हमारा यूं होना चाहिए, हमेशा क्रॉस में होगा, ठीक है। दोनों, एक हाथ आप इधर हाथ होगा, एक सीने के ऊपर, दिल के ऊपर हाथ होगा आपका। और इसको जो है ना हम अब फ्लाइंग करेंगे। इससे जितने भी आपकी ये बीच में जो है आपका शोल्डर ब्लेड, ये इसकी शेप बनता है ये, और आपके शोल्डर मजबूत होते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं 4 पॉइंट्स आपके जो हैं बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट है। एक आपकी गर्दन है, हमेशा इसको हमेशा फिट रखें। गर्दन आपकी सही रहेगी तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। शोल्डर मजबूत होने चाहिए क्योंकि सारा काम आप लोग शोल्डर से करते हैं, और कोशिश करें लेफ्ट शोल्डर को भी अपना इस्तेमाल करें। और उसके बाद हमारी आती है कमर। कमर हमारा समझिए कि पेंटागन है, क्योंकि सारा जो दारोमदार आपके जिस्म का है वो सेकंड नंबर के ऊपर जो आपकी कमर पे आता है। तो कमर को भी हमें सही करने के लिए एक्सरसाइज हमारी ज़रूरी है। उसके बाद आती है आपकी नी, यानी कि घुटना, यानी कि इस बेचारे गरीब के ऊपर सबसे ज़्यादा वेट होता है, और इसी का हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ना नमाज सही पढ़ सकते हैं, ना जो है हम कोई काम कर सकते हैं। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आप अपने बच्चों को भी ये तरबियत दें, बड़ा इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ। आपकी लाइफ देखिए, अब मैं देखिए, ये जब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोगों का क्या तरीक़ेकार है, वो न्यू रहते हैं, घर में बैठे हुए, नमाज में बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हुए, ये शोल्डर को गिराए रखते हैं। अब इससे नुकसान क्या है? नुकसान ये है, ये रहा हार्ट आपका। अच्छा, इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे अपर साइड से। कभी हम लोअर साइड से एक्सरसाइज करेंगे ताकि फिर अपर से करेंगे, ताकि हमारी रूटीन ना बने, एक्सरसाइज को बदल के करना है। अब हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। पहले इसको राइट, ये कान को शोल्डर से लगाएंगे, जितना भी लेके जा सके। यहाँ स्ट्रेस पड़ना चाहिए बहुत ज़्यादा गर्दन के ऊपर। इससे फायदा ये है कि आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। फिर इसी तरह लेफ्ट, ये कम से कम आप जो है ना 10 दफ़ा करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा पोस्चर होगा वो राइट, जिस तरह सलाम फेंकते हैं, तो इंशाल्लाह आपके नमाज के पोस्चर भी अच्छे हो जाएंगे। चिन को जो है शोल्डर से लगाएंगे, एंड देन लेफ्ट। ये अमल भी हम 10 दफ़ा करेंगे कम से कम। मैं शॉर्टर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए। 10 दफ़ा जो है। फिर उसके बाद जो है ना इसको बैक ले जाएंगे। अच्छा, जब बैक लेके जाएंगे तो हेड का बैक आपके पीछे शोल्डर ब्लेड से कोशिश करें मिलाने की, भिलेगा नहीं लेकिन मिलाना है हमें। अब प्रेशर मेरा गर्दन की फ्रंट साइड पे आ रहा है, और इसको स्किन को खींच के रखें, मुंह को बंद रखें, ताकि ये स्किन के ऊपर जो सिलवटें पड़ जाती है, जिससे एज नजर आती है, तो इंशाल्लाह आपकी ये स्किन यहाँ से ना खाल नहीं लटकेगी। फिर ये पीछे करके फ्रंट पे आ जाएंगे। ये चिन को जो है ना अपने चेस्ट से लगाएंगे। स्ट्रेचिंग की एक और एक्सरसाइज करेंगे, दोनों हाथों को क्रॉस। और पोस्चर असल में डिपेंड करता है आपको हाथ। फिर मैं कह रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होने चाहिए, शोल्डर पीछे की तरफ होने चाहिए। आपकी बॉडी जितना पोस्चर आपका अच्छा होगा उतना इफेक्ट होगा इन एक्सरसाइज का। हाथों को क्रॉस करें ताकि खूबसूरत पोस्चर लगे। हाथों को लेके जाएंगे अप, और ये पाँव के बीच में तकरीबन 6 से 8 इंच का फासला होगा। अब यहाँ से इसको हाथ को ऊपर खींच के रखेंगे, यानी कि ऊपर ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई ऊपर उठा रहा है। इसको जो है ना हम यहाँ पे करके यहाँ पे खड़े रहेंगे। ये भी एक्सरसाइज का हिस्सा है। अब इसके फवायद ये है कि स्पाइनल कॉर्ड आपकी स्ट्रेट हो रही है, आपके शोल्डर स्ट्रेट हो रहे हैं, आपके शोल्डर मजबूत हो रहे हैं, हाथ का खिंचाव हो रहा है, उंगलियों की एक्सरसाइज हो रही है, कमर के ऊपर प्रेशर, L1 L2 के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। यहाँ से इसको जो है ना हम राइट साइड के ऊपर ट्विस्ट करेंगे, राइट पूरा घूमेंगे जितना पीछे जा सके। अपने बैक साइड पे देखने की कोशिश करें, एंड देन सेंटर, एंड देन लेफ्ट। अब यहाँ पूरा ट्विस्ट करें, पीछे लेके जाएं, मोर ट्विस्ट, मोर ट्विस्ट, मोर ट्विस्ट। यहाँ जाके रुक जाएं आप, यहाँ रुके रहें 10 सेकंड 12 सेकंड, फिर सेंटर पे आ जाए। ये कम से कम हम जो है ना 4 दफ़ा करेंगे। इसके बाद जो है इसको हम राइट साइड पे जाएंगे, वही एक्सरसाइज। अपने सर को राइट हैंड के ऊपर रखेंगे, हाथ तो खींचे होने चाहिए, कानों के बिल्कुल। अब हम जो है अपनी बैक की एक्सरसाइज करेंगे, L1 L2 L3 L4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने आपका ना आपके जिस्म का पेंटागन जो है ना वो है,
और जो मेन आपका हेड ऑफिस है, वो हेडक्वार्टर जो है वो आपकी गर्दन है, बैक साइड है। तमाम वेस्ट जितनी भी आपकी बॉडी में जा रही हैं वो सारी यहीं से होके जाती है। जो सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, जो आपको हर चीज़ की, तकलीफ की, खुशी की, गम की, कोई फीलिंग की, वो सारी जितनी भी है यहाँ से क्रॉस होती है। ये समझे क्रॉसिंग है यहाँ पे, जितनी भी वेन्स आ रही हैं जो अलर्ट करती हैं आपको हर चीज़ से। उसके बाद हम कमर की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ जो है बैक पे रखेंगे और इसको अपने फिर बैंड करेंगे। हम यहाँ पे रहेंगे कम से कम 20 सेकेंड, फिर आप आएंगे, फिर कम से कम ये 3 बार करेंगे हम। इसके बाद जो है ना हम एक और कमर की एक्सरसाइज करेंगे और इसको जो है ना ट्विस्ट करेंगे और इसको राउंड में लेंगे। क्लॉकवाइज से स्टार्ट करेंगे। क्लॉकवाइज का तरीकेकार ये है कि राइट से आप बैक जाएंगे और फिर लेफ्ट पे होते हुए आगे आ जाएंगे। 1 and 2, ये आप कम से कम ये 10 दफ़ा करेंगे। फिर एंटी क्लॉक इस तरह घूमेंगे। 1 and 2 and रिलैक्स। ये भी 10 दफ़ा करेंगे आप, तो इंशाल्लाह ये कमर आपका इसमें पूरा कवर अप होगा। L1, L2, L3, L4 इंशाल्लाह किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब एक और एक्सरसाइज है हमारी, इसको जो है ना वॉरियर 2 कहते हैं। टांगों को खोल लेंगे, कम से कम 3 फीट का फासला होगा और इसको जो है ना हम टी बना लेंगे। राइट लेग को, राइट फुट को जो है हम उस दूसरे एंगल पे ले जाएंगे और लेफ्ट फुट इस एंगल पे, 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। दोनों हाथों को फिर वही क्रॉस, ये पोस्टर आपका होना चाहिए। बोथ हैंड अप, इनहेल करते हुए अप करेंगे, यानी कि अपनी सांस को ऊपर खींचते हुए इनहेल अप। पेट अंदर दबा होना चाहिए आपका, शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। यहाँ से हम करेंगे सेंटर, ये सेंटर पे आ जाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 सेकंड रुकेंगे। फिर इसको जो है ना हम डाउन करेंगे, डाउन, राइट हैंड, राइट फुट और लेफ्ट हैंड अप, और निगाहें भी जो है ना ऊपर होंगी आपकी। इसके अंदर फिर सेंटर, एक और एक्सरसाइज है। हाथ को, लेफ्ट हैंड को फ्रंट पे लेके आ जाएंगे और यहाँ पे डाउन करके पेंडुलम करेंगे और यहाँ से भी राइट हैंड, राइट फुट और लेफ्ट हैंड अप, और फिर इसको डाउन, फिर इसको यहाँ से पेंडुलम करते हुए इसको सेंटर करेंगे। सेंटर को लेफ्ट हैंड वापस अपनी पोस्ट के ऊपर लेके जाएंगे। फिर इसको स्लोली करके अप, यहाँ से ये कम से कम 3 बार करेंगे आप। फिर आप लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, यहाँ पे टी बनाएं, हाथों को खींच के रखेंगे। यहाँ से 10 से 15 सेकंड यहाँ रुकेंगे। फिर सेंटर होंगे, यहाँ कम से कम 10 से 15 सेकंड रुकेंगे आप। फिर इसको लेफ्ट हैंड, लेफ्ट फुट, राइट हैंड अप। आंखें जो है, निगाहें जो आपकी आसमान की तरफ होंगी। फिर सेंटर, फिर राइट हैंड फ्रंट आ गया, हाथ को खींच के रखे, आपको आगे कोई खींच रहा है, यूं नहीं जाना। देखिए हमेशा ये आपका ऊपर का हिस्सा ना स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ टांग फोल्ड होगी। फिर यहाँ से पेंडुलम, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट फुट, राइट हैंड अप, निगाहें फिर आसमान पे। यहाँ कम से कम 10 सेकंड रुकेंगे आप। फिर डाउन, पेंडुलम 5 सेकंड, फिर सेंटर, यहाँ 10 सेकंड, फिर राइट हैंड अपनी पोस्ट पे दोबारा चले जाएगा। फिर इसको स्लोली करते हुए अप, और फिर अपना पोस्टर स्ट्रेट करेंगे, दोनों पाँव, हाथ डाउन करेंगे, जंप करेंगे एंड रिलैक्स। हम जो स्ट्रेचिंग की एक और एक्सरसाइज करेंगे। इसकी में फ़ायदा क्या होगा, आपकी बैक साइड जो है स्ट्रांग होगी और आपके L1, L2, L3, L4 और आपकी जो है ना स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर फर्क पड़ेगा। ये पोस्टर है मेरा, आप वही क्रॉस, फिर बोथ हैंड अप, यहाँ बैंड करेंगे, पूरा आपके कमर को बैंड कर दिया, पूरा प्रेशर कमर पे आ रहा है। हाथों को स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल बैंड नहीं होना चाहिए, हाथ स्ट्रेट। फिर यहीं से डाउन, स्लोली, और यहाँ से करना क्या है, जब हाथ को यहाँ से बैक से ऊपर लेके जाएंगे, सिर्फ कमर को मूव करना है, कमर से बैंड होगी। ये डाउन, यहाँ नीचे आ जाएंगे, हाथ को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। यहाँ पे कम से कम 10 सेकंड रुकेंगे, दोनों हाथ पीछे लेके जाएंगे, यहाँ 5 सेकंड रुकेंगे, फिर दोनों हाथों को मिला के इसको उल्टा करेंगे, हाथ हथेली आसमान की तरफ, इसको खींच के रखें, सर को नीचे रखें, हाथों को आगे की तरफ धक्का दें। यहाँ कम से कम 5 सेकंड रुकेंगे आप, और फिर इसको डाउन करेंगे, डाउन करके फिर यहाँ से
हाथों को उठाते हुए सिर्फ कमर को मूव करते हुए ऊपर लेके जाएंगे एंड बैक, फिर ये अप और फिर ये डाउन एंड रिलैक्स। ये 3 दफ़ा करेंगे आप। अब हम एक बैलेंसिंग की एक्सरसाइज करेंगे। उससे फ़ायदा ये है, बैलेंसिंग करने का फ़ायदा ये है कि आपकी मेमोरी रिकॉल होती है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, और जो है ना इसके अंदर आपकी जो नीज़ हैं वो स्ट्रांग होते हैं। ये बैलेंसिंग की एक्सरसाइज है और आपको बड़ा फ़ायदा करेगी आपकी मेमोरी के हिसाब से, आपके घुटनों को मजबूत करने के लिए। और सबको यही एडवाइस है कि अपना विटामिन डी का अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। बैलेंसिंग की एक्सरसाइज वही पोस्चर रहेगा, दोनों हाथ क्रॉस में, इसको सेंटर लेके जाएंगे। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, हाथों को, हथेलियों को आसमान की तरफ, और राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड अप, यहाँ पे कम से कम 1 मिनट खड़े होना है। फिर इसी तरह जो है डाउन करेंगे और फिर ये लेफ़्ट साइड उठाएंगे, हम लेफ़्ट लेग उठाएंगे, फोल्ड करेंगे इसको। ये भी कम से कम आप 1 मिनट रहना है। शुरू में बिगिनर को 30 सेकंड, 15 सेकंड से 30 सेकंड, फिर 45 सेकंड, और फिर ये डाउन करके अप जाएगा, और फिर ये डाउन एंड ये रिलैक्स। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट इसमें हमारी पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल है, एक तो मैं यूँ खड़ा हुआ, दिस इज़ अ रॉन्ग पोस्चर टू स्टैंड अप लाइक दिस ना। कभी भी एक लेग के ऊपर वेट नहीं देना है। ये जो हमारी बैक पेन है होती इसी वजह से कि हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता। हमेशा स्ट्रेट खड़े रहें। दोनों, अल्लाह ताला ने दोनों पाँव दिए हैं ना, तो दोनों पाँव के ऊपर बैलेंस डाल के रखें, स्ट्रेट रहें। शोल्डर आपके हमेशा पीछे की तरफ रहें, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट रहे। ये बच्चों को भी दें अपने तरबियत घर के अंदर। तो इसके अंदर अब जो इम्पोर्टेंट रोल है इसके अंदर, वो इनहेल और एक्सेल है। इनहेल का मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ, इस तरह साइड में लेके। इनहेल का मतलब ये है कि मैं सांस को अंदर ले जाऊँगा, क्योंकि हम मोस्टली लोग जो है ना, सांसें लेने सही नहीं आती हमें। हम इनहेल है और एक्सेल का ही नहीं पता हमें। तो इनहेल मतलब ये है कि अंदर आपके इनहेल, यानी कि मैं अपने पेट में हवा भरूंगा, इनहेल, एक्सेल करके मैं बाहर हवा को निकालूंगा नाक से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जो भी इनहेल एक्सेल करेंगे नाक से करेंगे। और अगर आपकी सांस फूली भी एक्सरसाइज करने की वजह से, तो इनहेल तो नाक से करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमारे फिल्टर लगाया हुआ है। और एक्सेल जो करना है आपको मुंह से करना है, अगर सांस फूली भी है। लेकिन पूरी कोशिश करें कि आप जो है इनहेल एक्सेल नाक से करें। इनहेल एक्सेल, ये आपकी एक्सरसाइज में करना है। इसीलिए मैं बीच में एक्सरसाइज के अंदर भी इनहेल और एक्सेल कराता हूँ। ठीक है जी, ये हो गई आपकी ब्रीथिंग की एक्सरसाइज है। दोनों हाथ को हम करेंगे। पहले, सबसे पहले राइट हैंड, राइट फुट, इसको पकड़ा, बैलेंस किया यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड को अप किया और स्लोली डाउन। और पाँव को यहाँ खोल लें, हाथों को आगे खींच के रखें। कम से कम 40 to 50 काउंट करें यहाँ पे खड़े। शुरू में बिगिनर के लिए 5, 10, 15, 20 बढ़ाते चले जाएं। डाउन करेंगे एंड रिलैक्स। यहीं पे अपना हिलना है, हाथों को ढीला नहीं छोड़ना है या बॉडी को अपना अनबैलेंस नहीं करना है। इसी जगह खड़े रह के पूरी एक्सरसाइज करनी है। अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड, लेफ्ट फुट, राइट हैंड, स्लोली अप एंड स्लोली डाउन। यहाँ आएंगे, टांग को पीछे की तरफ धक्का देंगे, हाथ को आगे की तरफ। यहाँ पे 40 to 50 कम से कम काउंटिंग करनी है, लेकिन बिगनर के लिए 5, 10, 15 बढ़ाते चले जाएं। एंड स्लोली अप एंड डाउन, रिलैक्स। ये भी बैलेंसिंग की एक्सरसाइज है जो कि आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेगी। अच्छा, अब जो है ये हम जॉइंट्स की, जो हमारे जॉइंट्स है, इसी एक्सरसाइज करेंगे, ताकि यहाँ पे भी अक्सर लोगों के दर्द होता है और यहाँ से भी वेन्स सारी नीचे टांगों में जा रही होती हैं। तो इंशाल्लाह शिरडी का जो पेन बहुत ही कॉमन है, वो इंशाल्लाह उसमें आपको, जिसको है तो वो तो खैर अपनी मेडिसिन ले, लेकिन जिसको फ्यूचर में होने वाला है तो बचने के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है, कमर को, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे और इसको पाँव को उठा के ये राइट पे लेके डाउन करेंगे। इसी तरह जो है ना, कम से कम ये 10 दफ़ा करेंगे आप। ठीक है जी। उसके बाद यहीं पे खड़े होके इसको फिर लेफ्ट पे करेंगे आप। इसी तरह यही आपका पोस्चर रहेगा, यही एंगल रहेगा, ये भी 10 टाइम आप करेंगे। उसके बाद इसको टांगों को ना ओपन करेंगे, ताकि जो नीचे का हिस्सा हमारा रह गया वो भी अपना वार्म अप हो जाए। 1, 2, जितना भी ऊपर लेके जा सके। 3, शुरू में जो भी बिगिनर हैं उनके लिए तो मैं कहता हूँ जितना आराम से जा सके जाए, लेकिन हल्के 1 महीने के बाद आप जितना भी लेके जा सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5 एंड दैट्स ऑल। उसके बाद जो है बैलेंसिंग की हम करेंगे। आगे एक राइट लेग को जो है पेंडुलम बनाएंगे,
1 2 3, ये 10 दफ़ा करेंगे। इसी तरह लेफ्ट के ऊपर 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गई हमारी अपने जॉइंट्स की एक्सरसाइज। हमने ऊपर की तो तमाम एक्सरसाइज कर ली है। अब रह गया हमारा घुटना, जिसके ऊपर पूरा बेचारे के ऊपर वजन है। सबसे मजलूम जो बॉडी का पार्ट है वो आपकी नीज़ है। तो इस मजलूम को मजबूत बनाने के लिए इसका ख्याल रखें, इसका मसाज करें जैतून के तेल से, रिलैक्स रहें। विटामिन डी की, अगर विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी खाएं। धूप में घर के अंदर अपने घुटने धूप के अंदर रखे बैठे, ताकि इसके अंदर आपको विटामिन डी कुदरती तौर पे मिले। ये जो इस वक्त नेचुरल हमें विटामिन डी मिल रही है, इसका कोई मुतबादिल नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें फ्री में दी हुई है। अब हम घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। स्ट्रेट, पूरा बॉडी हमारी स्ट्रेट, शोल्डर बैक साइड, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, एब्डोमेन बिल्कुल स्ट्रेट। अब इसको जो है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रुकू की पोस्ट में जाएंगे। रुकू में जाएंगे, सिर्फ कमर जाएगी नीचे, ये डाउन गए। यहाँ पे रुकू की पोस्ट में कम से कम 15 से 20 सेकंड ये आपको रुकना है। फिर इसके बाद डाउन, यहाँ पे कुर्सी बनना है, सिर्फ फोल्ड करेंगे। रुकू के बाद सिर्फ फोल्ड करेंगे, फिर बैक। ये कम से कम 10 बार करेंगे एंड स्टॉप करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ रुक जाएंगे 10 सेकंड के लिए। फिर इसके बाद अपने नीज़ को ना घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक राउंड में। ये देखिए 1 एंड 2, इस तरह 10 दफ़ा करेंगे। फिर एंटी क्लॉक 1 एंड 2, ये भी 10 दफ़ा करेंगे। फिर रुकू में आएंगे, यहाँ 10 सेकंड रुकेंगे। फिर स्लोली अब सिर्फ कमर को जो है ना बेंड कर ऊपर उठाते हुए आएंगे, स्ट्रेट होंगे और जनाब फिर नॉर्मल हो जाएंगे। ब्रीथिंग लेंगे लंबी, इनहेल एंड एक्सहेल 3-4 बार करेंगे तो आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाएगी। अब जो है हम मैट पे आ जाएंगे अपने, जो हमने मैट बिछाया हुआ है। शुरू से भी मैट पे आ सकते हैं, लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं कि ऊपर की जब खड़ी वाली एक्सरसाइज जो है, स्टैंडिंग एक्सरसाइज है, वो जो है ना आप जूतों में कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ आ जाएं, मोज़े भी उतार सकते हैं आप, और बग़ैर मोज़ों के भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, बैठने के जो तरीक़ेकार है, हमेशा ज़िंदगी में, घर में, अपने आप घर में बच्चों को, बीवी को, जो हम लोग बैठते हैं ना यूँ करके, दिस इज़ अ रॉन्ग। हमेशा अपने क्या कह रहा हूँ, ये सबसे मजलूम जो है ये घुटना है, और हम इसके साथ सबसे ज़्यादा जुल्म करते हैं। जब भी बैठना हो ना आपको किसी भी सूरत में, नमाज के अलावा, वो आप हाथ को यहाँ पूरा वज़न दें, अपना पूरे जिस्म का वज़न आप यहाँ डाइवर्ट करें ये घुटने पे, और इस तरह बैठें आप, हमेशा करें। अब मैं इधर साइड से करूँगा, ये देखें, हमेशा यूँ बैठना हो तो ये हाथ यहाँ रखा, ये रखा, और यूँ इस तरह बैठा। ये आपका बैठने का पोस्चर हो गया। स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जब बैठ जाए तो बैठने का जो पोस्चर है आपको वो स्ट्रेट होना चाहिए। वही मैंने कहा, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट, शोल्डर पीछे। आपने धक्का दिया हुआ है, आपका शेड पड़ना भाई, इसको काट दें। अच्छा, जब बैठेंगे आप तो अब आप पोस्चर को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, घर में भी बैठिएगा, इधर अपने बच्चों को, बीवी को, अजीज़ अकारीब, दोस्त यारों को बताएं। स्पाइनल कॉर्ड इसी तरह होनी चाहिए स्ट्रेट, शोल्डर आपको बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। और जब बैठें तो हाथ ये इस तरह बिल्कुल आपका कटोरा बने, और ये प्रेशर पॉइंट, ये हमेशा प्रेशर पॉइंट को याद रखें। ये बैठने का हमारा पोस्चर है। इसी तरह बैठे रहेंगे हमेशा। जब भी बैठेंगे, आम दिनों में भी कमर को अपने स्ट्रेट रखेंगे। नमाज के अंदर भी बैठे हुए। अब नमाज में क्या करते हैं लोग, यूँ बैठते हैं। अब देख रहे हैं आप, ये बैठने का नुकसान क्या है, इस बैठने का नुकसान है, आपने हार्ट को जो है ना फोल्ड कर दिया। जब आपने हार्ट को फोल्ड कर दिया तो अंदर की जो स्पेस थी वो आपने कम कर दी। तो जब कम कर दी तो उसकी लाजमात जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो गई। तो हमेशा अपने हार्ट की रिलैक्सेशन के लिए आप अपने बॉडी को स्ट्रेट रखें। आपके हार्ट्स, लंग्स फोल्ड नहीं हो रहे। तो यहाँ तक ये हमारे बैठने की एक्सरसाइज। अब आपको एक हार्ट की एक्सरसाइज करते हैं, जो कि आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करेगी, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। सिंपल सी एक्सरसाइज है, और अगर आप इसको करते रहेंगे, आम घर में भी बैठ के कर सकते हैं। टीवी देख रहे हैं आप, अपना मैट बिछाएं और वहाँ पे करते रहें। बच्चों को भी कराएं, खुद भी करें। आप ज़िंदगी का हिस्से बना लें अपनी एक्सरसाइज को, इससे पहले कि मेडिसिन स्टार्ट हो। ये अब करना क्या है, दोनों हाथ पीछे बैक साइड पे लेके जाने हैं, और पूरा वज़न जो है ना अपने शोल्डर्स का और अपर साइड का इस पे डाल देना है, और यहाँ से अपनी बॉडी को ना पुल करना है ऊपर की तरफ। पुल करेंगे और पूरा शोल्डर को, शोल्डर ब्लेड को पीछे से मिला लेंगे। निगाहें बिल्कुल पीछे, गर्दन आपकी जो है, गर्दन का जो बैक है आपकी शोल्डर ब्लेड से टच होंगे। और यहाँ पे कम से कम आपको 30 सेकंड रुकना है। 30 सेकंड रुकने के बाद आप वापस आएंगे पोस्चर, अपने नॉर्मल पोस्चर पे। फिर इस दफ़ा 3 दफ़ा इसी को करना है आपको।
ताकि आपकी जो ना, अब ये इससे फ़ायदा क्या है, ये हार्ट आपका बैक साइड चला गया, इसको स्पेस मिल रही है, अब ये अच्छी तरह और जो ना इसकी हार्ट बीट बेहतर हो रही है। तो ये हार्ट की एक्सरसाइज है। इसी की मिलती जुलती एक और एक्सरसाइज है जो कि कैमल एक्सरसाइज कहलाती है। ये भी बड़ी बेस्ट है आपकी उंगली, पाँव की पंजों की उंगलियों के लिए, आपकी एड़ी के लिए और आपकी बैक पेन के लिए। ये रिलैक्स करेगी। दोनों हाथों को वजन अपनी एड़ी पे डालेंगे, पंजों पे आ जाएंगे और इसी तरह शोल्डर ब्लेड को मिला के निगाह बैक साइड पे। ये कम से कम आप 20 सेकंड यहाँ पे रहेंगे, फिर वापस आएंगे और कम से कम ये एक्सरसाइज 3 बार करेंगे और नॉर्मल पोस्टर के ऊपर फिर आ जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर योर कैमल पोस्ट। अब चाइल्ड पोस्ट पे आ जाएंगे। और बच्चा देखा होगा आपने, कभी जिद करता है तो वो जिस तरह वो ज़मीन पे लेटता है, तो ये भी एक एक्सरसाइज है। अल्लाह ताला ने जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको ब्रीथिंग आप देखेंगे, उसकी इनहेल जो है ना, वो जब पेट फूलेगा तो इनहेल कर रहा है और एक्सेल कर रहा है तो पेट उसका अंदर होगा। या आप किसी बच्चे को भी उठा के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन हम अपने ऊपर अगर गौर करें तो आप देखिएगा, आप इनहेल और एक्सेल का ही नहीं पता। इनहेल करें तो पेट फूले, पेट फूलिए, एक्सेल किया, हवा को बाहर निकाला तो पेट अंदर हो गया। चाइल्ड पोस्ट पे आएंगे, ये पाँव को खोल लेंगे, दोनों हाथों को आगे करेंगे। ये कम से कम यहाँ पे 20 सेकंड रुकना है। हाथों को खींच के रखेंगे आगे, आपकी जो हिप्स हैं वो आपकी एड़ी के साथ। यहाँ पे कम से कम 30 सेकंड रुकेंगे आप, 1 मिनट भी रुक सकते हैं आप। फिर यहाँ से वॉक करते हुए आएंगे और अपनी राइट जो है एल्बो ज़मीन पे पीछे बैक रखेंगे, लेफ्ट एल्बो ज़मीन पे रखेंगे और रिलैक्स होके बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाएंगे। हाथों को फैला देंगे। अब आप अपने बॉडी का लेना बिल्कुल स्ट्रेट है, हाथ दोनों स्ट्रेट हैं। अब आप यहाँ अपनी गर्दन की भी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। राइट पे ले जाएं, लेफ्ट पे ले जाएं, 3-4 बार करें। फिर दोनों हाथ अप लेके जाएं, हाथ को खींच के रखें ऊपर, जैसे आपको कोई ऊपर उठा रहा है। और फिर इसको राइट साइड पे लेके जाएं, चेहरा भी राइट चला जाएगा, दोनों हाथ राइट पे सेंटर। फिर लेफ्ट के ऊपर आएंगे, चेहरा भी लेफ्ट आ जाएगा। ये कम से कम आप 3 बार करेंगे, अप करेंगे, रिलैक्स होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कम से कम 1 मिनट इसी तरह लेटे रहेंगे आप और फिर उठेंगे यहाँ से। पहले राइट एल्बो ज़मीन पे, फिर लेफ्ट एल्बो ज़मीन पे, फिर दोनों हाथों को यहाँ अपने मसल्स के ऊपर रख के अपने आप को लिफ्ट करके उठा लेंगे। अब जनाब ये हमारी है काउ पोस्ट। ये 5 उंगलियां आपकी ज़मीन पे प्रेशर पॉइंट है आपके। इसको खुला रखेंगे, इसको दबा के रखेंगे ज़मीन पे। पंजों को हल्का सा फोल्ड करेंगे। उंगलियों के जो अंगूठे हैं पाँव के और उंगलियां हैं, इनको फोल्ड करके रखेंगे। अब इसमें करना क्या है, आपने देखा होगा बिल्लियाँ जब लड़ती हैं तो क्या करती हैं, वो एकदम अपनी कमर को, ये कहलाती है कैट पोस्ट, यानी कि चिन को आप सीने से लगाएंगे, कमर को ऊपर लिफ्ट करेंगे। और फिर ये काउ पोस्ट, ये फिर गर्दन को यहाँ पे अपना गड्ढा बनाएंगे, बेंड करेंगे यहाँ से, गर्दन को ऊपर, चेहरा निगाह आसमान की तरफ, इसी तरह करेंगे। ये हो गए आपको, कम से कम ये 3 बार करेंगे। उसके बाद राइट हैंड आगे लेके जाएंगे, लेफ्ट लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। हाथ को आगे खींच के रखें, लेग को पीछे की तरफ खींच के रखें। यहाँ पे कम से कम 20 सेकंड रुकेंगे। फिर जो आगे बिगनर से आगे आएगा तो अपनी एल्बो को और नीज को मिला के 1, 2, कम से कम ये आप 5 दफ़ा करेंगे। फिर वापस पोस्टर, फिर लेफ्ट हैंड और राइट फुट स्ट्रेट, आगे हाथ को खींच के रखें, लेग को पीछे की तरफ खींच के रखें। या कम से कम 30 सेकंड रुकेंगे। फिर उसके बाद एल्बो और नीज को मिलाएंगे, 1, 2, 3, ये कम से कम 10 बार करेंगे। नॉर्मल पोस्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे ना रिलैक्स करेंगे, इनहेल एक्सहेल 3 बार और उसके बाद नॉर्मल पोस्चर पे बैठ जाएंगे। अब हम जो है अपनी बैक, जिन लोगों को बैक पेन रहता है और जिनको नहीं भी रहता हो, ताकि आइंदा कभी हो ना उनको, तो उनके लिए ये बड़ी एक्सरसाइज है। दोनों L1, L2, L3, L4 इसमें एक्टिव होती हैं और आपको बड़ा फ़ायदा देती हैं। पोस्चर देखिए, मैं जो बैठा हुआ हूँ तो मेरी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट है, शोल्डर मेरे बैक साइड पे हैं, बिल्कुल कमर स्ट्रेट है। और अब इसको लेटेंगे, हाथ को यहाँ लेटेंगे, लंबा करेंगे और इसको लेट जाएंगे। यहाँ पे जब लेटेंगे स्लोली पाँव को अपने बिछा लें, दोनों हाथ, एक हाथ सीधा हाथ, उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर। यहाँ पे अपनी चिन को रखेंगे। अब राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये 3 बार करेंगे। यहीं से जो है ना अपने आप को लिफ्ट करेंगे। ये यहाँ लिफ्ट किया। अब इसके फ़ायदे देखिए। अब आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है,
बेहतरीन स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइज है। जो लोग झुक के चलते हैं या बैठते हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। अब शोल्डर भी इसमें मजबूत हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड भी आपकी मजबूत हो रही है। ये कम से कम आप इसको 3 बार करेंगे, फिर डाउन होंगे, फिर दोनों हाथ जो है अपने शोल्डर की लेवल पे लेके जाएंगे। अब यहाँ से जो है ना पहले लिफ्ट करेंगे यहीं पे, फिर कमर तक, निगाहें आसमान की तरफ। अब आप देखें आप स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर पड़ रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको हमेशा अपनी मूवमेंट में रखें। आप रैव अप करें, इसको रैव अप करते रहेंगे, इंशाल्लाह कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ से डाउन होंगे, फिर इसके बाद यहीं से अब करना क्या है, यहाँ से हम पूरा लिफ्ट अपनी बॉडी को ज़मीन से 2 से 3 ऊपर करेंगे और हाथ और हमारे पाँव जो लेटे हुए हैं इनके ऊपर पूरा वेट आ जाएगा। स्टार्ट, और निगाहें ऊपर, निगाह आसमान की तरफ, चेहरा आसमान की तरफ। यहाँ पे आपको कम से कम 15 सेकंड रुकना है और फिर नॉर्मल पोज पे आ जाना है। और फिर स्ट्रेट होके यहाँ पे ब्रीथिंग स्लोली स्लोली करनी है, इनहेल और एक्सहेल। स्टॉप कर दें। ओके। अब लेफ्ट हैंड को लेफ्ट फुट से पकड़े, राइट हैंड को राइट फुट से, राइट हैंड राइट फुट, लेफ्ट हैंड लेफ्ट फुट। और अब यहाँ से अपने आप को लिफ्ट करेंगे, पूरा वज़न जो है ना अब आपके बेली पे आ गया। और इसको अब आप पेंडुलम करें 10 दफ़ा, कम से कम 10 दफ़ा पेंडुलम करें। फिर लेफ्ट और राइट, राइट एंड देन लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो है बेली भी कम होगी। और इसको नॉर्मल होके फिर यहाँ पे जो बिल्ली की तरह, इसको डॉग पोस्ट कहते हैं लेकिन मैं नहीं कहता, अच्छा नहीं लगता। एंड रिलैक्स, स्टॉप। ओके ओके। यहाँ पे एक और हमारी पोस्ट है क्योंकि हमारे जो एब्डोमेन को और अपने बेली को कम करेगी। यहाँ से वेट करके अपनी नीज के ऊपर आ जाएंगे आप, पूरा वेट आपकी पाँव की उंगलियों पे और आपकी एल्बो के ऊपर। स्टार्ट, यहाँ पे अब यहाँ पे स्टार्ट करना है, चेहरा आगे, निगाह आसमान की तरफ। तो ये कम से कम आप यहाँ पे रुकेंगे, कम से कम हर 3 बार करेंगे और हर बार में कम से कम 30 सेकंड यहाँ पे रुकेंगे। काउंटिंग करें 1 2 3 4, ये आपके सेकंड के हिसाब से चलेगा। और 3 दफ़ा करने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद राइट करवट लेंगे और जिस तरह इसको कहते हैं टीवी पोस्ट, जब टीवी देख रहे होते हैं तो हम इसी तरह बैठते हैं, जिसम पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। अब टीवी भी देख रहे हैं तो कम से कम हमारा पोस्टर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अब कोई यूँ बैठा हुआ है, कोई यूँ बैठा हुआ है। अब करना क्या है, राइट करवट और अब लेफ्ट फुट को ऊपर लेके जाएंगे, जितना लेके जा सकते हैं आप, अप एंड डाउन। ये आप कम से कम जो है ना 3 बार करेंगे। इसी तरह पोस्टर को चेंज कर लेंगे और लेफ्ट आप आ जाएंगे उसके ऊपर करवट पे, लेफ्ट करवट पे आ गए, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी। अब आप राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, अप एंड डाउन, ये 3 बार करेंगे और उसके बाद जो है ना यहाँ रिलैक्स हो जाएंगे। और दूसरी एक्सरसाइज ये भी है कि यहाँ रुकें। अब जो है हम एब्डोमेन की एक्सरसाइज करेंगे। एब्डोमेन को मजबूत करना है, अपने बेली को कम करना है। इसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज जो है, दोनों हाथों को सर के नीचे रख लें आप, यहाँ पे अपने लेग्स को फोल्ड कर लें, दोनों पाँवों को, दोनों घुटनों को मिला लें, बिल्कुल अपने इसमें मैश कर लें, बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हों। अब इसको सबसे पहले हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कम से कम 10 बार। क्लॉकवाइज ये 1 2, ये इस तरह 10 दफ़ा करेंगे। फिर इसके बाद एंटी क्लॉक 1 2, ये 10 दफ़ा करेंगे आप। फिर उसके बाद अब एक और पोज है, आप बेंड करेंगे अपने पूरी जिस्म को, चेहरा राइट ले जाएंगे और दोनों लेग इसी तरह मिली हुई लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। चेहरा राइट, बोथ लेग लेफ्ट, और ये अपने आपने बेंड दे दिया। अब इसमें देखिएगा चेहरा मेरा पूरा राइट साइड पे है और दोनों लेग्स मिली हुई हैं और ज़मीन के साथ लगी हुई हैं और पूरा प्रेशर मेरा किडनी पे आ रहा है। तो ये किडनी की भी एक्सरसाइज हो रही है। इसी तरह हम चेहरा लेफ्ट कर लेंगे और दोनों लेग्स राइट साइड पे ज़मीन के साथ लगा होना चाहिए, दोनों हाथ ज़मीन के साथ बिल्कुल टच होने चाहिए, कोई चीज़ ज़मीन से उठी नहीं होनी चाहिए। एंड रिलैक्स। इसी के साथ एक और एक्सरसाइज होगी, सीधा स्ट्रेट लेट जाएं। और अब क्या करना है, पूरा वज़न जो है ना आपके हिप्स के ऊपर आएगा, पूरा वज़न हिप्स पे आएगा, लेग्स तकरीबन ज़मीन से 1 फीट और आपका सर भी ज़मीन से 1 फीट।
अब आप देख लीजिए, और हाथ जो है ना स्ट्रेट हो जाएंगे। वॉच करें, इनहेल करते हुए इनहेल, और यहाँ पे रुक जाएंगे। कम से कम यहाँ पे 15 सेकंड आप रुके रहेंगे, काउंटिंग कर सकते हैं, और फिर डाउन होंगे। इसी तरह ये अमल जो है ना 3 बार कम से कम आप करेंगे। इसके बाद दोनों हाथ बैक साइड पे ले जाएं। जिनसे ना हो वो ना करें, लेकिन मैं लाजमी पुराना करने वाला हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अब अपने आप को लिफ्ट करेंगे और अपने एब्डोमेन को मजबूत करेंगे, अपने बेली को कम करेंगे। स्टार्ट करेंगे 1 and 2, ये कम से कम 10 दफ़ा करेंगे। अच्छा, जिनसे इस तरह नहीं हो रहा तो वो हाथ स्ट्रेट करके 1 and 2, ये कम से कम 10 दफ़ा करेंगे ताकि आपका बेली जो है ये कम हो, एब्डोमेन आपके 6 पैक बने। तो ये आप अगर 1 महीने भी करेंगे तो आपके यहाँ 6 पैक बनना शुरू हो जाएंगे। पहला ऊपर, दूसरा, तीसरा और चौथा। राइट लेग को आगे निकालेंगे आप, इसको आगे करें इसको, और पूरा अपना जो लेफ़्ट साइड है आपकी ना पूरी अपनी लेफ़्ट फुट के ऊपर बैठ जाएंगे आप, ठीक है ना। राइट हैंड को आप अपनी बैक साइड पे यहाँ रखेंगे और इसको ना हाथ को लेके शोल्डर से पकड़ के, अब शोल्डर को क्या करना है, आपको शोल्डर को पीछे धक्का देना है और हाथ से शोल्डर को आगे की तरफ जाना है, और अपनी पूरी गर्दन जो है ना पीछे मोड़ लेंगे, ट्विस्ट करना है। इसी तरह ये करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ कम से कम 30 सेकंड रुकना है। फिर उसके बाद पोस्चर चेंज करेंगे अपने। अब क्या करना है, यही अमल राइट लेग के ऊपर, पूरा राइट फुट के ऊपर बैठ के लेफ्ट लेग आगे निकाल लेंगे और पूरा बैठ जाएंगे, पूरे फुट के ऊपर बैठ गए। अब आप पीछे, ये हाथ आपका लेफ्ट पीछे चला गया इसको अप करके अब यहाँ इसको शोल्डर को यहाँ से पकड़ा। अब क्या करना है, शोल्डर को मैं आगे धक्का दे रहा हूँ और इसको पीछे धक्का दे रहा हूँ। अब ये देखिए, शोल्डर को पीछे धक्का दे रहा हूँ और हाथों से आगे की तरफ खींच रहा हूँ, और मेरा चेहरा बिल्कुल बैक साइड के ऊपर है, ट्विस्ट हो गया हूँ मैं। ये कम से कम 30 सेकंड या 30 सेकंड से 1 मिनट तक यहाँ पे रुकना है, बैलेंसिंग करनी है, और फिर रिलैक्स हो जाना है। एक और हम अपनी कमर की एक्सरसाइज करेंगे। यूँ बैठ जाएंगे। अब आप देखिए मेरा पोस्टर, कमर बिल्कुल स्ट्रेट है, मेरा स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट है, शोल्डर पीछे धक्के दिए हुए मैंने, और ये मैंने हाथ में रखा हुआ है, तो कोई स्ट्रेट यहाँ रहे। अपने पोस्टर को बेहतर करें ताकि आपके बिल्कुल आपका जिस्म हमेशा स्ट्रेट रहे। यहाँ से हम अपने, आज आपने देखा होगा कश्ती चलाते हैं तो साथ में चप्पू चलता है, तो पहले हम क्लॉकवाइज चलाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज देख लें। क्लॉकवाइज ये आ गया 1, पेट को पूरा प्रेशर पेट पे आना है, 2, 3, इसी तरह 10 दफ़ा करना है। फिर एंटी क्लॉक 1, 2, 3, 4, ये हो गई। इसके बाद चक्की चलाएंगे, पाँव को जितना खोल सकते हैं खोल लें। ये खोल लिया पाँव, यहाँ से हाथ को यूँ मिलाएंगे, हाथों को यूँ रखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे चक्की पूरी 1, पूरा हाथ घूमेंगे, पाँव की तरफ लेके जाएंगे, फिर नीज की तरफ आते हुए फिर लेफ्ट पाँव के ऊपर पूरा ये राउंड लेंगे, ये कम से कम 10 दफ़ा। फिर एंटी क्लॉक, फिर वापस 1, 2, ये आपका बेहतरीन, आपका ये आपके बेली के लिए, आपके एब्डोमेन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर यहाँ पे इसको फिर वही स्ट्रेट पोस्टर आ जाएगा। अब करना क्या है, थोड़ा सा घुटनों को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट, राइट हैंड से राइट फुट। अब इसको स्ट्रेट कर लेंगे और आगे इसको पुश करेंगे। अब इससे क्या हो रहा है, जितने भी आपके ये मसल्स हैं जो स्टफ हुआ हुआ, स्टफनेस आई हुई है, वो रिलैक्स हो जाएंगे और सोरनेस नहीं होगी इंशाल्लाह कभी भी। अब इसको आगे धक्का देंगे, ये 10 दफ़ा करेंगे आप इसको। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको हक करना है अपने दोनों पाँव को, माथे को अपनी नीज से मिलाना है, दोनों पाँव को मिला लें, यहाँ से फोल्ड करें इसको और अपने माथे को कोशिश करें, अपने इसको माथे को अपने नीज के ऊपर लगाने की कोशिश, जितना जा सके। अब हमारी तो बेली है तो इस वजह से जा नहीं सकता है, जिनकी बेली नहीं है वो आराम से इसको टच कर सकते हैं। यहाँ पे रुकना है, इसको हक करना है जितना लेके जा सके। यहाँ पे कम से कम 30 सेकंड रुकना है। फिर इसी तरह राइट को पकड़ के इसको हक करना है और फिर माथे को नीज की तरफ लगाना है एंड रिलैक्स। इसी तरह लेफ्ट पे हक करना है, इसको माथे पे करना है एंड रिलैक्स। ये हम शुगर की एक्सरसाइज करेंगे और इससे जिनकी नॉर्मल शुगर है वो भी कर सकते हैं और जिनकी नॉर्मल नहीं है वो भी कर सके।
इसमें तरीक़ेकार ये अपने अंगूठों को अंदर की तरफ लेके जाएंगे, ये देखें, और इसको फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह इसको फोल्ड करेंगे और ये दोनों को इनको टच करना है। शहादत की उंगली को यहाँ पे बेली बटन के बिल्कुल नीचे रखना है, क्योंकि एक नर्व जो है ना आपकी सीधी पेशाब की जगह पे जा रही है, उसको दबाना होता है। यहीं से लबलबा भी यहीं पे है, तो जब ये प्रेशर आता है तो आपका शुगर अल्हम्दुलिल्लाह से कंट्रोल रहती है। तो इसको जो है ना आप करके अब इनहेल और एक्सेल करते हुए डाउन हो जाएंगे। एक्सेल। अब और करना क्या है, पूरा प्रेशर अपने आप को नीचे नाफ के नीचे देना है और निगाहें आगे की तरफ होंगी। कम से कम 30 सेकंड यहाँ रुकेंगे और फिर इनहेल करते हुए आप करेंगे एंड एक्सेल, और यहाँ रिलैक्स करेंगे। ये एक्सरसाइज कम से कम आपको 3 बार करनी है। को मैं बता रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन जो मोस्टली लोगों को रहता है। कॉन्स्टिपेशन रहने की कई वजूहें हैं। उसकी सबसे मेन वजह है कि हम लोग पानी पीते ही नहीं हैं। सर्दियों में भी तो बिल्कुल ही नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से एक तो स्टफनेस आती है पूरी बॉडी के अंदर, आपके मसल्स पाँव के अंदर दर्द रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो है ना जो प्रॉब्लम जो आती है ना, हमें जो हम इसको छोड़ देते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो कम से कम 1.5 लीटर वाली 5 बोतलें पीनी है। और हिसाब तो ये है कि हर 1-1.5 घंटे के बाद आप आधा गिलास या 1 गिलास ज़रूर पिएँ, जो कि आपके लिए हेल्दी है। पानी में अल्लाह ताला ने बड़ी सेहत रखी हुई है। अब हम जो है तो ज़रा फ़नी सी एक्सरसाइज, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट है। अब आप देख लिए मैं जंप करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कम से कम 50 तक करें, फिर रुक जाएं इसको। लेकिन जोर नहीं लगाना, क्योंकि जो आपके हिप्स की बीच की हड्डी है उसके ऊपर डैमेज ना हो। तो अपने हिप्स के गोश्त के ऊपर जंप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 3 दफ़ा करना है। तो इंशाल्लाह ये हफ्ता 10 दिन आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कम से कम ये, लेकिन उसमें शर्त ये है कि पानी पीते रहना है। कम से कम 5 बोतलें 1.5 लीटर की पानी पीना है दिन में। तो इंशाल्लाह आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और ये एक्सरसाइज साथ में जारी रहेंगे तो इंशाल्लाह कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जो है ना एक्टिव रहती है। राइट हैंड को लेफ्ट साइड के अपनी राइट फुट के साथ, राइट हैंड को राइट फुट के साथ रख के क्रॉस करेंगे। लेफ्ट हैंड अप और राइट साइड डाउन हो जाएगा ये। अब आप देखें मेरा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको खींच के रखे आगे। पूरा प्रेशर जो है ना मेरे हाथ पे पड़ रहा है और दूसरा प्रेशर मेरी कमर पे पड़ रहा है। ये देखें आप। इसी तरह अप एंड डाउन, राइट हैंड अप एंड लेफ्ट साइड डाउन, दोनों, यानी कि हाथ के भी सर बिल्कुल बीच में रहेगा। शोल्डर पे आप सर रख लें, परवाह नहीं है, और हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रख के आगे की तरफ खींच के रखें। ये कम से कम 3 बार करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान ये आपको, आपकी कमर यहाँ से ना पतली होनी शुरू हो जाएगी। अब जो है हमारा इम्पोर्टेंट एक रोल ये भी है, जो हमारी पाँव हैं इसके जोड़ हैं, और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बिल्कुल मूव ही नहीं करते हैं, छोड़ दिया हमने। ये नीचे का हिस्सा तो हम इसका ख्याल ही नहीं करते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे बेस्ट कुछ एक्सरसाइज है, वो रोज़ाना आप घर में बैठ के टीवी देखते हुए भी, ऑफिस में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसको क्या करना है, क्लच और ब्रेक की एक्सरसाइज कराती है। ये आपको दिया, आपने ब्रेक दिया, इसको आगे पंजे को आगे दबा के रखें पूरा, और इसको पीछे की तरफ खींच के रखें, और ये फिर ब्रेक, क्लच एंड ब्रेक, क्लच एंड ब्रेक। ये इधर कम से कम आप 15-20 दफ़ा करेंगे। फिर उसके बाद इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे पूरा 1 2, ये 10 दफ़ा घुमाएंगे। फिर एंटी क्लॉक 1 2, कम से कम ये 10 दफ़ा करेंगे। फिर स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि ये भी देखेंगे पिन पॉइंट है ये दोनों। आप स्ट्राइक करेंगे तो इंशाल्लाह ब्लड सर्कुलेशन आपकी यहाँ से बेस्ट होगी, और इसको आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये भी आपकी एक्सरसाइज बेहतरीन है। एक्सरसाइज है वो ये है कि हमारा लाजमात ब्लड जो है सारा नीचे की तरफ चला गया है। अब क्या करना है, इसको अपने ब्रेन की तरफ लेके आना है, ताकि ब्रेन के अंदर भी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, शोल्डर पे पूरा वजन डालेंगे और उल्टे हो जाएंगे। शुरू में शायद मुश्किल हो, लेकिन इंशाल्लाह करते रहेंगे तो 10-15 दिन में इंशाल्लाह आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। इसको फोल्ड करें, सबसे अच्छा तरीका ये इसका, ये फोल्ड किया, दोनों हाथ हिप्स के नीचे लगाए और स्ट्रेट हुए। अब पूरे जिस्म को आप स्ट्रेट कर लें, पूरा बेली को दबा के रखें, पाँव को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, या कम से कम आप 30 सेकंड रहेंगे। फिर इसको अपनी बैक साइड के ऊपर लेके जाएं, और जितना अगर कोई लगा सकता है ज़मीन पे तो लगा दे, और नहीं लग रहा है तो कोई मसला नहीं है, जितना जा रहा है वो जाता रहे। फिर इसको ऊपर करेंगे, फिर वॉक करेंगे यहाँ 1 2 10 दफ़ा। फिर इसको क्रॉस करेंगे 1 क्रॉस 2
क्रॉस, 3 क्रॉस। ये भी 10 दफ़ा करके नॉर्मल पोस्ट पे आ जाएंगे, लेट जाएंगे और लंबी ब्रीथिंग करेंगे। अच्छा जनाब, ये कबाल बाडी मेन आपका पोस्चर है जिस वक्त बिल्कुल रिलैक्स होकर आप बैठ जाएं। आखिरी, ये बिल्कुल आखिरी एक्सरसाइज होती है। बीच में और बहुत सारी एक्सरसाइज है, मैं वक्तन फ़वक्तन वो भी करता रहूँगा, छोटी छोटी क्लिप डालता रहूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल है फवाद, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं ये डालना शुरू करूँगा। अभी तो वहाँ वीडियोज़ हैं टूरिज़म की, तो आप वो देख सकते हैं। आप डालेंगे फैमिली टूरिज़म प्लानर मेरी हेडिंग है पेज की। व्लॉगर हूँ मैं, छोटा मोटा तो करता रहता हूँ, तो आप मेरे पेज पे भी जा सकते हैं। फवाद मेन हेड है, और फैमिली टूर प्लानर आप डालेंगे तो मेरा पेज आ जाएगा इंशाल्लाह। मेरा चेहरा और मेरा पेज इसके ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर सबसे मेन एक्सरसाइज ये है आपकी कि इस तरह बैठना है, वही स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, एब्डोमेन आपका बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों हाथ इसमें बैठने का तरीका ये आ रहा है। ये आपका प्रेशर पॉइंट है, इसको दबा के रखेंगे, उंगलियों को स्ट्रेट रखेंगे। ये इसका पोस्चर है, ये याद रखिएगा। अब जो है इसके अंदर आपको मैं जो मेन इसके पॉइंट है, ये सारे पिन पॉइंट हैं हमारे। तो कभी किसी के पेट में दर्द हो रहा हो तो वो ये जो है ये नर्व्स है आपकी, इसको यहाँ पे इसको यहाँ राउंड करते रहें तो इंशाल्लाह आपके जो पेट का दर्द है वो इंशाल्लाह जो है आपका कमी आएगी उसके अंदर। दिन में 4-6 दफ़ा जब तक पेट के दर्द है तो यहाँ से इसको दबाते रहिए। तो इंशाल्लाह रहमान ये प्रेशर पॉइंट है जो आपके मैदे तक जाता है, आपके हार्ट तक जाता है। तो जब ये चीज़ें सही होंगी तो इंशाल्लाह सब चीज़ें होंगी। फिर इसके बाद जो है अगर आपको थकन हो रही है तो यहाँ पे इसको दबा के रखें, इसको पुशअप करें, ये इसको दबा के अप एंड डाउन यानी कि पंपिंग करते रहें। इसी तरह इसको दूसरी उंगली को कर सकते हैं, तीसरी उंगली को कर सकते हैं। ये आखिरी वाली जो है ये हार्ट की उंगली है, इसको दबा सकते हैं, इसको यहाँ प्रेशर करें। ये पूरा ये हाथ का आपका ताल्लुक जितना भी है ये आपके हार्ट से, तो इनको आप करें तो इंशाल्लाह आपको रिलैक्सेशन होगा। अब जो है ना, अब हम आप ब्रीथिंग की जो आपके ऊपर्स हैं, नाक, कान, आँख, उसको जो है ना उसकी एक्सरसाइज है क्योंकि आपकी ये चीज़ों को बड़ा खुला और बड़ा रिलैक्स रखेंगे। पहले हम जो है ना राइट हैंड उठाएंगे, इससे क्या करेंगे, लेफ़्ट जो हमारी नोज़ है इसको क्लोज करके हाथों को इसी तरह रखेंगे, प्रेशर पॉइंट। अब यहाँ क्या करना है, इनहेल करना है यहाँ से, और यहाँ इनहेल करके ना इसको ब्लॉक कर ले रहा है, यानी कि अब आपके मुंह में ना हवा भरी हुई है, यानी इनहेल कर लिया पेट में, आपके मुंह में सब अंदर कर लिया। अब पेट आप देखें, पेट मेरा फूला, हवा मैंने भर ली, इसको यहाँ ब्लॉक कर लेंगे। जब मैंने ब्लॉक कर लिया तो अब ये एक्सिल करेंगे, एक्सिल हवा नहीं निकलेगी तो आपको इंशाल्लाह कानों से हवा आती हुई नजर आएगी। देखिए वो मुंह के अंदर लाएंगे और कानों से निकालेंगे, कानों से हवा निकलनी शुरू हो गई, इधर से भी। अब इसका मतलब यह है कि मेरे कान बिल्कुल क्लियर हैं, जो कि हवा निकल रही है। अगर हवा ना निकले तो समझिए कि कानों में डस्ट है, तो शायद ग्रीस आ गई है, तो उसको कान को कानों को अपने साफ कराएंगे। इसी तरह ये जब क्लोज हो गया फिर इसको एक्सिल करेंगे, इससे राइट साइड से, राइट नोज से एक्सिल करेंगे, फिर इनहेल, इसी से यहाँ ब्लॉक एंड प्रेशर, एंड लेफ्ट साइड से रिलैक्स। ये कम से कम 3 बार करेंगे एंड रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद ब्रीथिंग है, इसी तरह पोस्चर बना लें। अब कम से कम स्टार्टिंग में आप 100 टाइम ब्रीथिंग करेंगे, इनहेल एक्सिल, यानी कि ये मोमबत्ती रखी है तो इसको अपनी नाक से जो हवा निकालनी है, इस मोमबत्ती को बुझाना है। तो देखिए ये कम से कम मैं जो हूँ, मैं कम से कम 300-400 दफ़ा करता हूँ। कोई भी है वो अपने 100 से 50 से स्टार्ट कर ले। तो देख लीजिए, ये समझे कि मोमबत्ती सामने रखी हुई है, नाक की हवा से इसको बुझाना है। ये कम से कम 50, 100, 150, 200 जितना भी आप कर सकते हैं आप करिए। तो इंशाल्लाह इससे क्या होगा, इसके फ़वाइद क्या है। एक तो आपकी लंग्स मजबूत होंगे। जो आजकल कोविड फैला हुआ है, तो आपको कोविड के मुकाबले के लिए आपको तैयार होना है इस एक्सरसाइज से, क्योंकि ब्रीथिंग आपकी जितनी मजबूत होगी आपको कोविड की आप लड़ सकते हैं उससे। हार्ट भी पंपिंग हो रहा है, हार्ट का भी बेहतरीन इस वक्त काम हो रहा है, तो ये हमेशा रखिएगा। फिर दोबारा कर दूं मैं, ये पेट जब मैं हवा बाहर निकाल रहा हूँ तो मेरा पेट अंदर जा रहा है। अब मैं स्लो मोशन में कर रहा हूँ, जब मैं हवा बाहर निकाल रहा हूँ तो मेरा पेट अंदर जा रहा है,
जब मैं इनहेल कर रहा हूँ तो मेरा पेट फूल रहा है। ये एक्सरसाइज घर में भी करते रहिए, अपने बच्चों को बताते रहिए, क्योंकि हम इनहेल एक्सिल ही सही नहीं करते हैं। इनहेल करते हैं तो हमारा पेट अंदर होता है और एक्सिल करते हैं तो पेट बाहर होता है, तो ये गलत है। ये इनहेल देखिए, इनहेल कर रहा हूँ, हवा को अंदर लेके जा रहा हूँ, मेरा पेट फूल रहा है, और एक्सिल कर रहा हूँ तो पेट मेरा अंदर हो रहा है। किसी बच्चे को भी देखिएगा जो न्यू बॉर्न होता है या 2 साल 3 साल का बच्चा, उसकी आप ब्रीथिंग देखिएगा, बड़ी नॉर्मल होती है वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज की एक्सरसाइज इख्तिताम पजीर हुई। इसको अपने रूटीन में रखिए। बाकी मैं छोटे छोटे क्लिप डालता रहूँगा मज़ीद एक्सरसाइज के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको आपकी इबादत में भी आपको फ़ायदेमंद है, आपकी आम ज़िंदगी के अंदर भी आपके लिए बड़ी सूदमंद है। अस्सलाम वालेकुम।